सो वेलकम अगेन कॉस्मिक टेलर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे राहु के चौथे घर में होने की। राहु जब भी चौथे घर में होता है तो किस तरीके के रोचक परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। देखो, राहु और केतु के आगे रोचक तो लगाना पड़ता ही है, क्योंकि ये इतने मायावी ग्रह हैं, इनको समझना आप समझो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन फिर भी जितनी ऋषियों ने या भगवान ने शक्ति दी है उस हिसाब से उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो क्विकली सबसे पहले समझ लेते हैं चौथा घर क्या है। चौथा घर है आपके भूमि भवन वाहन का घर। चौथा घर है आपका सुख स्थान। चौथा घर है ओवरऑल हैप्पीनेस। चौथे घर से देखा जाता है कि आपको ओवरऑल सुख कैसा मिलेगा। इवन शादी के बाद वाला जो सुख है वो भी चौथे घर से देखा जाता है। चौथा घर है आपकी माँ का। चौथा घर है आपकी 8th 9th 10th 11th 12th तक की एजुकेशन का। चौथा घर है रियल स्टेट का। जो लोग रियल स्टेट कमीशन की इस तरीके का काम करते हैं तो वो चौथे घर से देखा जाता है। अब हम समझते हैं राहु को। राहु क्या है? राहु है किसी भी चीज की हंगर, वो राहु है। किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देना, वो राहु है। राहु है किसी चीज की थर्स्ट कि आई वॉन्ट दिस थिंग बैडली एनफ। राहु है रूल्स ना मानना, ये राहु है। कोई भी घटनाक्रम आपकी जिंदगी में अचानक घट जाना, वो राहु है। वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो राहु है। ऑनलाइन जो है वो राहु है। सॉफ्टवेयर जो है वो राहु है। जो कोडिंग वाला पार्ट है वो केतु के अंदर आता है। कोडिंग हमेशा केतु से देखी जाती है, राहु से कभी भी कोडिंग नहीं देखी जाती। राहु है आपके जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, ये आप राहु से देख सकते हो। आप रूल्स को ना मानना राहु है। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके घर की वो राहु है। इन्वर्टर्स वगैरह जितनी भी चीजें हो गई ये सब राहु के अंदर आती हैं। और मून की नॉर्थ नोड है, चंद्रमा की नॉर्थ नोड है राहु। तो ये था राहु के बारे में। तो अब हम समझते हैं राहु जब भी चौथे घर में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी वन-ऑन-वन कंसल्टेशन चाहते हो तो आप cosmictailor.com पर विजिट कर सकते हो या आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। तो राहु जब भी चौथे घर में आएगा ना तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन बना लेगा, क्योंकि राहु चौथे में है तो केतु 10वें में आएगा। 4th 10th की जो एक्सेस है ना राहु केतु की, ये है मल्टी मिलियनियर या मल्टी बिलियनियर बनने की लोग पोटेंशियल रखते हैं। राहु केतु जब भी चौथे 10वें में आएंगे ना, ये लोग अगर अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लें, ये लोग कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं और किसी ना किसी तरीके की स्किल को डेवलप करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिजनेस को जैसे कैसे कैसे प्लान किया जाता है उसकी चीजें इनको समझ में आ जाएं। ये लोग अगर अच्छे हाईली एजुकेटेड हो या एक ही चीज के अंदर किसी स्किल सेट के अंदर ये लोग माहिर हो जाएं और उस पर मास्टरी करके फिर उसको ड्राइव करना शुरू करें, दे कैन बिकम मल्टी मिलियनियर, मल्टी बिलियनियर। आप अगर किसी का है तो उसको चेक कर लेना। ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है राहु केतु के चौथे 10वें में एक्सेस बनने की। राहु जब भी चौथे घर में रहेगा ना, ऐसे लोगों को ना हंगर होती है व्हीकल्स की, लैंड की, रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टीज की, अपने घर की। ये लोग जब भी गाड़ी खरीदेंगे तो आप देखो ये लोग हमेशा इनको पसंद आएगी बड़ी गाड़ी। आप इनको बोलोगे ना कि भाई वो लंबी गाड़ी दिला दो, भले ही वो 50 लाख की 1 करोड़ की, डजंट मैटर। बट जहां पे इनको बैठ के ऊंचा महसूस होगा, जहां पे इनको बैठ के लगेगा कि हाँ मैं किसी बड़े बिग व्हीकल पे बैठा हूं, एसयूवी होती है ना, उसमें दे फील अमेजिंग। राहु चौथे घर में रहेगा, इन लोगों को घर भी ना सिंगल स्टोरी कम ही भाते हैं। ये लोग ना कोशिश करते हैं कि मेरे को डबल स्टोरी घर मिले या घर मिले बहुत बड़ा। अनसेटिस्फाइड रहते हैं अपनी चीजों के साथ, क्योंकि राहु ना थर्स्ट है। तो चौथे घर से जो भी चीज रहेगी ना जुड़ी हुई, उसमें ये थोड़ा सा ना कम सेटिस्फाइड रहते हैं। इनको चाहते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। देखो 10वां घर काम का है और चौथा घर रेस्ट का है। तो राहु जब चौथे घर में आएगा तो आदमी को थोड़ा रेस्टलेसनेस ही पैदा कर देगा। मतलब ना, क्योंकि उसको काम करने की ऊर्जा, वो चौथे घर में जब भी बेनिफिट्स रहेंगे तो ऐसा आदमी अपनी चीजों से सेटिस्फाइड रहेगा। सपोज जुपिटर इन दी 4th हाउस, अगर बृहस्पति चौथे घर में है तो ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ गलत भी हो जाएगा ना, या उसकी जिंदगी में कुछ सिनेरियो सही भी नहीं चल रहे होंगे, तब भी वो ना कहेगा ठीक है, ईश्वर ने जो किया है ठीक है, बढ़िया ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन राहु चौथे घर में रहेगा, वो कहेगा नहीं, आई वॉन्ट दिस थिंग बैडली एनफ, आई वॉन्ट, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए। इसलिए लोग लेट इनिंग्स तक खेलते हैं। इसलिए मैंने बोला कि राहु केतु की 4th 10th की एक्सेस जो है, अगर इसका सही पोटेंशियल सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए, यू नो, दे स्मैश्ड इट। वो फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है मल्टी मिलियनियर मल्टी बिलियनियर बनने के लिए। और राहु केतु, राहु जब भी चौथे घर में रहेगा और इसके साथ कहीं से शुक्र भी इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे लोगों के पास ना बड़ी बिग फार्म लैंड्स भी होती हैं। आप लोगों को, कुछ लोगों के पास ना बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, या लोग मल्टीपल फार्म हाउस डेवलप कर लेते हैं, जो लोग उसको कई बार रेंट पे भी देते हैं, जिसमें शादी विवाह के मंडप खुले रहते हैं। तो कहते हैं ना बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा जब भी राहु चौथे घर में रहेगा। और उसके साथ अगर शुक्र भी कनेक्ट कर जाए, राहु चौथे घर में रहेगा, तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टनिंग वुमेन। अगर किसी फीमेल का चौथे घर में राहु है तो डेफिनेटली यू विल सी इट। ट्राई कर लो, देखो चार्ट्स को, मल्टीपल चार्ट्स को देखो कि ऐसा है नहीं है। ऐसे लोगों को ना खुशी ढूंढना अपनी जिंदगी में, ये इनके लिए बड़ा एक टफ चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। क्योंकि देखो चौथे घर में जो एनर्जी है ना, वो चंद्रमा की एनर्जी है, और यहाँ पे एक मेलेफिक का आके बैठ जाना तो मन के अंदर थोड़ी सी अशांति पैदा करता है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी पैदा करता है घर के अंदर। क्योंकि देखो राहु के साथ भी क्या हुआ, राहु को भी इनसिक्योरिटी फील हुई, इसलिए वो जाके बैठा देवताओं के साथ अमृत पीने के लिए। तो ये हमेशा ना इस चीज को लेके बड़े अनसिक्योर रहते हैं कि नहीं, मुझे खुशी ढूंढनी है, मुझे सिक्योरिटी ढूंढनी है, मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसी गाड़ी में बैठना है जहां पे मैं सेफ फील करूं, सिक्योर्ड फील करूं, मुझे बड़ा घर चाहिए। राहु चौथे घर में रहेगा ना, तो एक चीज इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लोग जहां पैदा हुए हैं, अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाके रहेंगे, तो उनको करियर का सेटलमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। राहु चौथे घर में है ना, और अगर आप अपनी बर्थ प्लेस पे ही हो, तो ये एक बड़ा टफ चैलेंजिंग इशू है उस आदमी के करियर सेटलमेंट के लिए, है ना। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स अदर टू के, है ना, अलग अलग तरीके से भी चीजें देखी जाती हैं, और भी कई तरीके हैं चीजों को देखने के लिए कि भाई और भी सर्टेन अलाइनमेंट्स क्या हैं। बट राहु चौथे घर में ना इस तरीके की डिस्टर्बेंस जरूर देता है। आप लोग या आप इन लोगों को कहते हुए पाए जाओगे कि भाई मेरा जो करियर सेटलमेंट है बहुत मुश्किल से हुआ है या बहुत लेट हुआ है। राहु चौथे घर में रहेगा तो ऐसी टर्बुलेंस देगा पढ़ाई में, खासतौर से 9th से 12th के बीच में, जहां पे लोग ना इनको बड़ा फोकस करना पड़ता है, या कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाता है जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन बाधित हो जाती है। कई बार एजुकेशन इनकी 12th के बाद पूरी ही नहीं हो पाती। राहु चौथे घर में रहेगा ना, तो यू विल सी मदर वुड बी वेरी क्लेवर, क्योंकि चौथा घर माँ का है और राहु चौथे स्थान में आके बैठा है। तो राहु के पास क्या है, वो सारे सेंसेस हैं जो केतु के पास नहीं है। राहु देख भी सकता है, राहु सुन भी सकता है, राहु बोल भी सकता है, राहु किस चीज को महसूस भी कर सकता है। और बाकी राहु को डिटेल में समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि राहु किस राशि के अंदर है, राहु किस नक्षत्र के अंदर है, और कौन से प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं जो चौथे घर को देख रही हैं। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस, राहु इन दी 4th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।